हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। जैसा कि आपको पता है अभी 12th का रिजल्ट आया है। 12th का रिजल्ट आता ही बच्चों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि सर 12th के बाद हम क्या करें क्या ना करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि 12th के बाद बच्चे को क्या करना चाहिए। सबके अलग अलग स्ट्रीम्स होती हैं, तो कोई आर्ट स्ट्रीम से होता है, कोई साइंस स्ट्रीम से होता है, कोई कॉमर्स स्ट्रीम से होता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम आपको बताएंगे कि क्या क्या लाइन्स आपके लिए होती हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटी होती हैं आपके लिए। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो करेंगे जिन्होंने आर्ट साइड से अभी 12th पास करा है, आर्ट स्ट्रीम से, जैसे हम बोलते हैं आर्ट साइड। इसको हम हिंदी में बोलते हैं कला वर्ग। जिन्होंने कला वर्ग से अभी 12th पास करा है उनके लिए क्या है, पहले तो आप D.Ed कर सकते हैं। D.Ed से आप डायरेक्ट टीचर हो सकते हैं, ठीक है। और दूसरा आप क्या कर सकते हैं, आप BA LLB कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, BA LLB। इसमें क्या होता है, आपका BA और LLB दोनों कंबाइन हो जाता है। जो आपके लॉ वगैरह होते हैं, लॉयर वगैरह बनने के लिए आप BA LLB कर सकते हैं। और BA LLB के बाद आप LLB कर सकते हैं। दूसरा आपका होता है एक फैशन इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कोर्स, ठीक है। फैशन डिज़ाइनिंग होता है, फैशन डिज़ाइनिंग के थ्रू आप इसमें जा सकते हैं। कई कॉलेज और कई यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको फैशन डिज़ाइनिंग का डिप्लोमा कोर्स कराते हैं, ठीक। दूसरा आपको होता है BBA, ये बिजनेस से रिलेटेड होता है। BBA के बाद आप MBA कर सकते हैं। और तीसरा जो है फॉरेन लैंग्वेज डिप्लोमा, ये बहुत ही ज़्यादा कम देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे बहुत कम लोग होते हैं जो फॉरेन लैंग्वेज डिप्लोमा करते हैं। जैसे कि फॉरेन लैंग्वेज कौन सी हो गई आपकी, इंग्लिश हो गई, चाइनीज़ हो गई, कनाडियन हो गई, ब्रिटिश हो गई, ठीक है। तो हमारे जो नवोदय स्कूल होता है, KVS स्कूल होता है, हमारा जो NVS होता है, KVS होता है, और आर्मी स्कूल होते हैं, इनमें आपको एक फॉरेन लैंग्वेज टीचर ज़रूर देखने को मिलेगा, जो आपको दूसरी भाषा भी, आपको हिंदी इंग्लिश के अलावा भी दूसरी भाषा सिखाई जाती है। जैसे कुछ स्कूल होते हैं उनमें आपको चाइनीज़ सिखाई जाती है, और कुछ जैसे फॉरेन कंट्रीज़ हमारी हिंदी भाषा सीख रहे हैं तो उनके जैसे हमारे लिए इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज होती है, वैसे उनके लिए हमारी हिंदी फॉरेन लैंग्वेज होती है, ठीक है। और तीसरा जो कंपलसरी है मेरे ख्याल से वो आपको BA। अगर आपने आर्ट साइड से इंटर करा है तो उसके बाद आपको BA मस्ट है। तो BA के बाद आपके पास कई लाइन खुल जाती है। आप पहले कर सकते हैं, आप BPEd करके आप PT टीचर बन सकते हैं, मतलब फिजिकल टीचर बन सकते हैं। और BA के बाद आप MA भी कर सकते हैं, मास्टर इन मास कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, बैचलर इन जर्नलिज्म भी कर सकते हैं, और LM भी कर सकते हैं। और बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस, जो हमारे लाइब्रेरियंस होते हैं जो ब्लड वगैरह टेस्ट करते हैं, आप उसमें भी आप जॉब कर सकते हैं, उसमें आप रिसर्च में भी जा सकते हैं। तीसरा आप BA का MBA भी कर सकते हैं। B.Ed, इसमें BTC भी कंबाइन कर देता हूँ, ये आप BTC और B.Ed भी कर सकते हैं, ठीक है। BTC B.Ed करने के बाद आपको TET CTET क्वालिफाई करना होगा, और TET CTET क्वालिफाई करने के बाद स्टेट गवर्नमेंट आपकी जॉब निकालती है, सुपर टेट, और स्टेट लेवल में भी आपकी वैकेंसी निकलती रहती हैं, KVS वगैरह हो गया, नवोदय वगैरह हो गया, तो आप इसमें भी जा सकते हैं। और आप सबसे मेन चीज़ क्या होती है, अगर आपने ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट है तो आप UPSC की तैयारी भी कर सकते हैं। UPSC इसमें IAS वगैरह आप इसकी भी तैयारी कर सकते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपने अगर आर्ट्स से अपना 12th करा है तो आपको क्या करना चाहिए। मैंने आपको ये सारी लाइन्स बता दी, अगर आप आर्ट्स से कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग आप BA के साथ साथ आप कोई कंप्यूटर डिप्लोमा O लेवल का हो गया, आपका CCC हो गया, ठीक है। तो कोई कंप्यूटर डिप्लोमा भी आप कर सकते हैं इसके साथ साथ, ठीक है। अब बात करते हैं जिन लोगों ने PCM ग्रुप से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ग्रुप से आपने अगर 12th पास करा है तो आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपकी जो अपॉर्चुनिटी होती है वो होती है आपके NDA। अगर आप डिफेंस में जाना चाहते हैं तो आपके लिए NDA सबसे बेस्ट है। NDA में आपको 3 क्राइटेरिया मिलते हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। आर्मी आपकी थल सेना होती है, नेवी आपकी जल सेना होती है, एयरफोर्स आपकी वायुसेना होती है। इसके थ्रू आप आर्मी नेवी में ऑफिसर बन सकते हैं। दूसरा आप BRK के लिए जा सकते हैं। BRK मैंने बताया था, जो आपका जो नक्शा वगैरह बनते हैं, जो इंटीरियर का काम होता है, पूरा मैपिंग वगैरह होती है, तो उसमें आपको BR कर सकते हैं, BR, ठीक है। BR का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ आर्किटेक्चरल। आप बैचलर ऑफ प्लानिंग एंड डिजाइनिंग भी कर सकते हैं। और टेक्निकल एंट्री के लिए आर्मी में भी टेक्निकल एंट्री होती हैं, जिसमें आप टेक्निकल ग्रुप में भर्ती निकलती है 12th से, आप उसमें जा सकते हैं। लेकिन अब तो ये कैंसिल कर दी, अब तो आपकी सीधे एक की भर्ती होगी अग्निवीर के थ्रू। अग्निपथ जो योजना आई है उसमें आप अग्निवीर से ज्वाइनिंग आपके आर्मी में होगी। और आप किसी भी
इंजीनियरिंग डिप्लोमा आप सेकंड ईयर में एडमिशन ले सकते हो। पॉलिटेक्निक होता है, पॉलिटेक्निक जीटीआई होता है। अगर आप 12th पास करे हुए हैं तो एक स्पेशल ग्रुप से आपका एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसमें आप जीटीआई में सीधे सेकंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, बीसीएस, बीसीए, बीएससी भी कर सकते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड है। बीसी आपका कंप्यूटर से रिलेटेड है, आगे चलो बताऊंगा। पहले हम बात करते हैं बीटेक की। अगर आपने बीई और बीटेक करा है तो आपके लिए इंजीनियरिंग की लाइन खुल जाती है। पहले आप क्या करते हैं, सीधा मर्चेंट नेवी में जा सकते हैं इसके थ्रू, अगर आप बीटेक करे हुए हैं। आप एमई बन सकते हैं, यूपीएससी की भी तैयारी कर ही सकते हैं, क्योंकि आपका ग्रेजुएशन, बीटेक भी ग्रेजुएशन डिग्री होती है। और आप ये करके एमई करके आप एक टेक्निकल टीचर बन सकते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में आप पढ़ा सकते हैं। दूसरा, आपकी जो बीटेक करने के बाद आपकी डिफेंस में डायरेक्ट एंट्री होती है, जो टेक्निकल इंजीनियर्स की नेवी और एयरफोर्स में आपकी डायरेक्ट एंट्री होती है बीटेक के थ्रू। आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हो। बीटेक के बाद आप एमटेक भी कर सकते हैं, एमबीए भी कर सकते हैं, और आप सिविल सर्विसेज की तैयारी भी कर सकते हैं। जॉब इन पब्लिक सेक्टर जो आपकी होती है, यूपीएससी वगैरह की आप तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद आप बीए और बीएससी आपने करा है तो बीएससी के बाद आप बीएड भी कर सकते हैं और आप बीटीसी भी कर सकते हैं। ये आपकी एक टीचिंग लाइन हो गई। बीएड आपका प्राइमरी लेवल में भी आजकल वैलिड है, और जूनियर और आप इंटर कॉलेज तक इससे टीजीटी पीजीटी की भर्ती देख के आप आराम से किसी भी इंटर कॉलेज में पढ़ा सकते हैं। बीटीसी करके आप प्राइमरी लेवल तक वैलिड होंगे। बीटीसी में आप कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के ही कॉलेज में पढ़ा सकते हैं। ठीक है, उन्हीं में आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो बीटीसी से आपके पास एक ही लाइन होती है। दूसरा, आप 12th के बाद सीधे आप होटल मैनेजमेंट का कोर्स करते हैं। जो आपके बड़े बड़े होटल्स होते हैं, 5 स्टार होटल्स होते हैं, 3 स्टार होटल होते हैं, उनमें आपका पूरा मैनेजिंग का कोर्स होता है। आप आराम से उसमें होटल मैनेजमेंट का कोर्स करते हैं, और उसमें 5 स्टार होटल और जो 3 स्टार होटल होते हैं, बड़े बड़े होटल्स होते हैं, उनमें आप अच्छे पैकेज पे ज्वाइनिंग ले सकते हैं। और एक आपका ट्रेड होता है, आप फिल्म एंड टेलीविजन डिप्लोमा FTTI। इसमें आप जो फिल्म की जो एडिटिंग वगैरह होती है, सिनेमा कास्ट होता है, तो आप बहुत आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आप बॉलीवुड में भी जा सकते हैं, टॉलीवुड में जा सकते हैं, और अगर आपका ज़्यादा अच्छा काम है तो आप हॉलीवुड के लिए भी एडिटिंग वगैरह में काम कर सकते हैं। तो ये तो था उनके लिए जिन्होंने PCM ग्रुप से 12th पास करा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे जिन्होंने PCB से, मतलब बायोलॉजी से आपका इंटर है, तो आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। पहला, आप BA MS करके आप MD कर सकते हैं। ये भी एक डॉक्टर का डिप्लोमा है। ठीक है, BHMS भी कर सकते हैं। और 12th के बाद आपका जो नीट वगैरह का एग्जाम होता है, उसके थ्रू आप MBBS भी कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में MBBS बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, तो आप नीट वगैरह की तैयारी करके आप MBBS कर सकते हैं। MBBS करने के बाद आप खुद का भी हॉस्पिटल खोल सकते हैं, और आप जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप MD और MS का स्पेशल डिप्लोमा कर सकते हैं। फार्म मेडिकल हो सकता है आपका, इसमें फार्मा में आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे D फार्मा हो गया आपका, ठीक है, D फार्मा हो गया, B फार्मा हो गया, इनमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। BSc नर्सिंग होता है आपका, BSc नर्सिंग के लिए भी आप इंटर के बाद PCB से आप BSc नर्सिंग में भी अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा और नर्सिंग ये दोनों सेम ही चीज़ होती है, लगभग BSc नर्सिंग और डिप्लोमा इन नर्सिंग। BSc नर्सिंग में क्या होता है, ये आपकी डिग्री है, और ये डिप्लोमा इन नर्सिंग ये आपका डिप्लोमा हो जाएगा। आप BSc होम साइंस से भी कर सकते हैं, और आप BSc भी कर सकते हैं। BSc के बाद आप MSc MPhil PhD करके आप एक टीचिंग लाइन में भी जा सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद आप नेट वगैरह की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। इसके आप सीधे MPhil PhD करके आप सीधे डिग्री कॉलेज में अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। MSc बायोटेक के बाद आप MTech बायोटेक भी कर सकते हैं। तो बायोलॉजी से क्या होता है, आपकी जितनी भी जो आपका डॉक्टर से रिलेटेड लाइन्स होती हैं वो आपकी सारी खुल जाती हैं। और आप सबसे बेस्ट मेन चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, चाहे आपने 12th PCB ग्रुप से करा हो, चाहे आपने PCM ग्रुप से करा हो, चाहे आपने कॉमर्स ग्रुप से करा हो, ठीक है, एक लाइन जो इन सभी के लिए कॉमन होती है वो होती है आपकी टीचिंग लाइन। PCM या PCB और BCom करने के बाद भी आप सीधे B.Ed या BTC के लिए अप्लाई कर सकते हैं। B.Ed BTC के बाद आप B.Ed के बाद आप कक्षा 1 से लेके आप 12th तक पढ़ा सकते हैं। ठीक है, B.Ed के बाद आप टेट और C.Tet आपको क्वालिफाई करना होगा। इसके थ्रू आप कक्षा 1 से 8 तक पढ़ा सकते हैं, क्लास 8 तक। उसके बाद आपका TGT
टीजीटी में आप कक्षा क्लास 1 से आपका क्लास 10 तक पढ़ा सकते हैं आप, और बीएड के बाद, ठीक है, तो ये होता है आपका। और बीटीसी के बाद आपसे मैंने बताया था आप सिर्फ क्लास फर्स्ट से 5th तक ही आप पढ़ा सकते हैं। अब ये सारी चीज़ मैं आपको एक बार डिटेल में समझा देता हूँ। मेन चीज़ क्या है, अगर जिन्होंने बस 10th पास करा है और वो आगे पढ़ाई नहीं करना चाहते, आगे वो कुछ करना चाहते हैं, कोई जॉब्स वगैरह करना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे फर्स्ट लाइन होती है, आप आईटीआई कर सकते हैं। आईटीआई के थ्रू आप इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कोपा, एक ब्रांच होती है आईटीआई की। ये 10th के पास आईटीआई हो जाता है आपका, और ये करने के बाद किसी भी आप प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब में आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा आपका होता है पॉलीटेक्निक। क्या होता है? पॉलीटेक्निक। तो पॉलीटेक्निक के थ्रू आप सिविल इंजीनियर और आपका इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, एक आर्किटेक्चर, तो ये जो लाइंस होती हैं इनमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो मेन लाइन होती है हाई स्कूल के बाद जो ज़्यादातर बच्चे करना चाहते हैं, आपके लिए जो स्कीम आई है अग्निपथ। अग्निपथ के थ्रू आप बनेंगे अग्निवीर। तो अग्निवीर की जो क्राइटेरिया है, जो एजुकेशन का क्राइटेरिया है, वो भी 10th पास रखा गया है। क्या रखा गया है? 10th पास। इसमें आप 17.5 साल से जो बच्चे 21 ईयर्स के बीच में आते हैं, वो इस अग्निपथ योजना में आप उसका लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बता दिया, जितनी भी लाइंस होती हैं मैंने सबके बारे में बता दिया। अब इससे आपको जो बेटर लगे, जो आपको मोटिव लगे, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें